हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 36 करने वाले हैं। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको सारे सॉल्व कराऊंगा, इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। इसमें देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपको, ऑब्जर्व द फिगर्स बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन इट्स एंगल्स। क्या बोल रहे हैं, ये जो फिगर दिया गया है इसको देखो और ये कौन से टाइप का ट्राइंगल है ये आपको एंगल को देखकर एंगल के बेस पर लिखना है। ठीक है, तो देखो, इससे पहले ना ये जो चैप्टर का कंसेप्ट है ना, मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो पहले आप वो वीडियो देख लो जो आपको हमारी प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद ही आप ये वीडियो देखो, आपको अच्छे से समझेगा। देखो, अब सबसे पहला फिगर क्या है हमें यहाँ पर दिया गया है, इसमें आप देख सकते हो ये साइन दी गई है। ठीक है, इसका मतलब होता है 90 डिग्री का वो एंगल है। ओके, देखो, जब दो लाइन ना एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहते हैं तब ऐसा साइन दिया रहता है, उसका मतलब होता है कि वो एंगल 90 डिग्री है। तो हमने क्या पढ़ा था पीछे, देखो, अगर कोई भी ट्राइंगल का, देखो यहां पर क्या है, सॉरी यहां पर नहीं, यहां पर नीचे देखो, देखो क्या बोल रहे हैं यहां पर, अ ट्राइंगल विथ वन राइट एंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। यहां पर बोल रहे हैं कि ऐसा ट्राइंगल जिसका अगर एक भी एंगल राइट एंगल हो, मतलब 90 डिग्री हो, 90 डिग्री एंगल को हम राइट एंगल भी बोलते हैं। ओके, मतलब अगर ऐसा ट्राइंगल जिसका एक भी एंगल 90 डिग्री हो उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। तो यहां पर देखो, हमारा जो पहला फिगर है इसमें इसका एक एंगल जो है 90 डिग्री है, मतलब क्या हो गया, ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि हमारा जो ट्राइंगल पी क्यू आर है, देखो ये साइन होती है ट्राइंगल की, आपको ट्राइंगल लिखना नहीं है, ये साइन बना दो ऐसे, तो मतलब होता है ट्राइंगल पी क्यू आर। ये हमारा कौन सा ट्राइंगल है, यहां पे हम लिखते हैं, आप इस तरीके से लिख दोगे, एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ये जो मैंने लिखा है आपको यहाँ पे ब्लैंक में लिखना रहेगा। ठीक है, पहला वाला क्लियर हो गया। अब चलते हैं सेकंड फिगर की तरफ। क्या दिया गया हमें, देखो एक्स वाई जेड, ये हमारा सेकंड ट्राइंगल है। ओके, तो अब हमें बताना है ये ट्राइंगल किस टाइप का ट्राइंगल है बेस्ड ऑन इट्स एंगल। ठीक है, तो देखो पहला क्या है, हमें जो एंगल दिया गया कितना दिया गया इस फिगर में, 125 डिग्री। ठीक है, तो देखो 125 डिग्री एंगल कौन सा होता है, एक्यूट होता है कि राइट एंगल होता है कि ऑब्ट्यूज एंगल होता है, बताओ। बिल्कुल सही, 90 डिग्री से लेकर 80 डिग्री के बीच में जो एंगल आता है वो क्या होता है, वो ऑब्ट्यूज एंगल होता है। तो देखो हमने क्या पढ़ा था पिछले वीडियो में, मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि एक ट्राइंगल जिसमें अगर एक भी एंगल ऑब्ट्यूज हो, एक भी अगर उसका एक भी एंगल ऑब्ट्यूज हो तो उस ट्राइंगल को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। यहां पर देखो क्या है, ये जो हमारा ट्राइंगल है इसमें से एक इसका एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। क्यों, क्योंकि देखो 90 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से लेके 80 डिग्री के बीच में अगर रहता है उसे ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। तो इसके लिए जो ये हमारा ट्राइंगल हो गया, ये कौन सा रहेगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो इसमें आप कैसे लिखोगे, देखो कुछ इस तरीके से आप लिख दोगे, यहां पर जो आपको ब्लैंक में लिखना है कि हमारा जो ये ट्राइंगल एक्स वाई जेड है, ये है इज एन ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, यहां पे लिखना है आपको एन ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। क्लियर। अब चलते हैं हमारे थर्ड फिगर की तरफ। हमें कौन सा ट्राइंगल दिया गया, ट्राइंगल एल एम एन। कौन सा ट्राइंगल, एल एम एन। अब इसका एंगल देख के हमें बताना है किस टाइप का ट्राइंगल है। देखो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, इसके सारे जो एंगल है, देखो 48 डिग्री, 62 डिग्री, 70 डिग्री, सब 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री से कम मतलब वो कौन से एंगल होते हैं, वो एक्यूट एंगल होते हैं। ठीक है, और हमने क्या पीछे पढ़ा था कि अगर कोई ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल, एक नहीं जिसका तीनों एंगल, ठीक है, तीनों एंगल अगर 90 डिग्री से कम हो तो उस ट्राइंगल को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो देखो यहां पर आप क्या लिखोगे कि जो हमारा ट्राइंगल एल एम एन है, ये किस टाइप का ट्राइंगल है, आप लिखोगे कि ट्राइंगल एल एम एन इज एन एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, ब्लैंक में आपको लिखना है एन एक्यूट एंगल्ड। तो अब चलते हैं सेकंड। सेकंड में देखो आपको क्या दिया गया है, यहां पर आपको बोल रहे हैं ऑब्जर्व द फिगर्स बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन इट्स साइड्स। क्या बोल रहे हैं कि जो फिगर दिया गया है इसे देखो और ये कौन से टाइप का ट्राइंगल है ये अब बताओ उसके साइड, साइड के हिसाब से। ठीक है, हमने ऊपर बताया था कौन से टाइप का ट्राइंगल है उसके एंगल के हिसाब से, बेस्ड ऑन इट्स एंगल। अभी हमें बताना है साइड के हिसाब से। ठीक है, तो हमने देखो पढ़ा था ना, ये मैंने आपको बताया था एंगल बेस्ड ऑन इट्स एंगल, ये वाला मैंने बताया था कि एंगल के हिसाब से किस टाइप का ट्राइंगल है। उसके ऊपर हमने देखो पढ़ा था, यहां पर देखो पढ़े थे ना हमने कि अगर तीनों साइड इक्वल हो तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है,
अगर उसकी दो साइड इक्वल हो तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, अगर उसकी एक भी साइड इक्वल ना हो तो स्केलिन ट्राइंगल है। ये हमने बेस्ड ऑन इट्स साइड्स पढ़ा था कैसे टाइप का ट्राइंगल है। तो ये हम क्वेश्चन 2 में करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन 2 पर देखते हैं। यहां पर देखो सबसे पहला फिगर आपको क्या दिया गया है, ट्राइंगल ए बी सी। क्या बोले, ट्राइंगल ए बी सी इज डैश ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है जानते हैं हम अभी। ये देखो आपको एक साइन दिख रही है ना, ये साइन मतलब कि ये साइड का समझ लो मेजरमेंट ये है, ठीक है। जो जो साइड पर ऐसा साइन दिया हो मतलब वो साइड इक्वल है। तो देखो यहां पर ये एक साइन है, देखो एक ऐसे छोटी सी लाइन है, देखो ये वाली साइड पे भी वही है। यहां पे देखो साइड बी से भी यही साइन है, साइड ए सी पर भी यही साइन है और साइड ए बी पर भी यही साइन है, सेम देखो तीनों है। मतलब कि तीनों साइड क्या है, इक्वल है। तीनों साइड पर सेम साइन है मतलब तीनों साइड इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो ट्राइंगल ए बी सी है ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आप कैसे लिखोगे, कुछ इस तरीके से आप लिखोगे कि ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर। अब चलते हैं हम हमारे फिगर नंबर 2 पर। क्या यहां पर आपको दिया है, देखो एक ट्राइंगल दिया गया है। क्या है हमारा ट्राइंगल, डी ई एफ। अब देखो यहां पर एक साइन बनी हुई है, ठीक है। तो ये साइन मतलब हमारी ये साइड का जो मेजरमेंट है ये साइन है, समझ लो। तो ऐसी साइन जो भी साइड पर रहेगी वो साइड मतलब इक्वल रहेगी। अब देखो यहां पर अलग साइन है, यहां पर दो छोटी सी लाइन बनी है, ये साइड ई एफ पर और साइड डी एफ पर या एफ डी पर। देखो यहां भी अलग साइन है, यहां पर 3 लाइन बनी हुई है, ठीक है। देखो तीनों साइड पर अलग अलग टाइप की साइन है, मतलब कि तीनों साइड अलग मेजरमेंट की है, इक्वल नहीं है। ओके, तीनों पर देखो अलग साइन है मतलब तीनों का मेजरमेंट अलग है। तो तीनों साइड का अगर मेजरमेंट अलग है मतलब क्या हुआ, ये किस टाइप का ट्राइंगल हुआ। हमने पढ़ा था ना, अगर तीनों साइड का मेजरमेंट अलग है तो वो होगा स्केलिन ट्राइंगल, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, हमारा ट्राइंगल डी ई एफ ये है स्केलिन ट्राइंगल। तो आप किस तरीके से लिख दोगे, आप लिखोगे कुछ इस तरीके से कि हमारा जो ट्राइंगल डी ई एफ है इज अ स्केलिन ट्राइंगल। ये आपको ब्लैंक में ये लिखना है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे फिगर नंबर 3 की तरफ। देखो फिगर नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है, ट्राइंगल यहां पर दिए गए यू वी डब्ल्यू। किस टाइप का ट्राइंगल है देखते हैं, साइड का इसका कि कौन सी साइड इक्वल है कौन सी नहीं है वो हमें देख के मालूम पड़ेगा। यहां पर देखो साइड यू वी पर क्या साइन दिया गया है, दो देखो छोटी सी लाइन है, ठीक है। और देखो ऐसी साइन आपको कोई और लाइन पर दिख रही है, हाँ देखो ट्राइंगल सॉरी साइड यू डब्ल्यू जो है, साइड यू डब्ल्यू जो है या डब्ल्यू यू आप बोल सकते हो, वहां पर भी देखो सेम साइन है जैसे साइड यू वी पर है। तो मतलब क्या हुआ, ये दोनों साइड इक्वल है, ठीक है। दो साइड इक्वल है, यहां पर नहीं साइन है मतलब ये वाली इक्वल नहीं है, तो ये दो साइड इक्वल है। तो हमने क्या पढ़ा था, ऐसा ट्राइंगल जिसके दो साइड इक्वल हो तो किस टाइप का ट्राइंगल होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे यहां पर, जो हमारा ट्राइंगल यू वी डब्ल्यू है इज कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो हम लिखेंगे यहां पर कुछ इस तरीके से कि हमारा ट्राइंगल यू वी डब्ल्यू जो है एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। क्लियर हो गया, आई होप आप समझ गए होगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्या बोल रहे हैं यहां पर, एज शोन इन द फिगर अविनाश इज स्टैंडिंग नियर हिज हाउस। क्या बोल रहे हैं कि जैसा हमें फिगर में दिखाया गया है कि जो अविनाश है ये अपने घर के पास खड़ा है, ठीक है। क्या है आगे, ही कैन चूज फ्रॉम 2 रोड्स टू गो टू स्कूल। क्या बोल रहे हैं कि अविनाश 2 रोड से अपने स्कूल जा सकता है। कौन सा रोड है, देखो एक रोड ये है और एक रोड ये है, ठीक है। एक ए सी है, ये रोड जा रहा है और ये एक रोड है ए बी बी सी, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं यहां पर, विच वे इज शॉर्टर एक्सप्लेन वाई। क्या बोल रहे हैं, इन दोनों में से कौन सा रास्ता छोटा है, बताओ क्यों छोटा है, कौन सा रास्ता शॉर्ट है, ठीक है। देखो अगर आप देखोगे बिना कुछ समझे, एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है जिसके हिसाब से हम मालूम कर सकते हैं कि कौन सा रास्ता छोटा है। लेकिन अगर ये सब बिना आप कुछ सोचे भी अगर देखोगे, आपको कौन सा रास्ता छोटा लग रहा है बताओ, ये वाला रास्ता ही छोटा लग रहा है ना, क्योंकि देखो यहां से ऐसे घूम कर जाना पड़ेगा, यहां जाओ फिर यहां से यहां जाओ, ठीक है। लेकिन अब हम ट्राइंगल के हिसाब से देखते हैं कि ये रास्ता छोटा क्यों है, ये वाला, ठीक है। देखो हमने पढ़ा था कि जो ट्राइंगल रहता है उसकी सबसे बड़ी जो साइड रहती है उसको छोड़ के बाकी जो छोटे जो साइड रहते हैं दो, उसको अगर आप ऐड करोगे वो हमेशा उसका जो आंसर रहेगा वो बड़े वाले साइड से ज्यादा आएगा, ठीक है। तभी वो ट्राइंगल हो सकता है। तो यहां पर देखो बड़ी वाली साइड कौन सी है, साइड ए सी, ये सबसे बड़ी है, ठीक है। तो समझ लो, मैं फॉर एग्जांपल बोलता हूं आपको, ये है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर ये है और ये हमारा है
6 सेंटीमीटर और ये हमारा है 7 सेंटीमीटर समझ लो, ठीक है। मैं खाली आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो देखो ये सबसे बड़ी वाली साइड है 10 सेंटीमीटर, ये दोनों छोटी साइड है, ठीक है। तो इन दोनों को आप ऐड करो, कितना हो जाएगा, 6 + 7 कितना हो जाएगा, 6 + 7 आपका होता है 13 सेंटीमीटर। तो बड़ा हो गया ना, देखो 10 से। तो मतलब अगर ये वाला रास्ता लेगा अविनाश तो उसको ज़्यादा लंबा पड़ेगा, ठीक है। तो बाई प्रॉपर्टी ऑफ हमें ट्राइंगल मालूम पड़ा है ये कि अविनाश को कौन सा रास्ता छोटा पड़ेगा। ओके, तो देखो अभी इसी को आपको नोटबुक में भी लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप लिखोगे। यहाँ पर देखो हमने लिखा है हमारा ये चैप्टर 15 ट्राइंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज का प्रैक्टिस सेट 37 है ये। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो हम सॉल्व किए हैं अभी नोटबुक टेक्स्ट बुक में, वही हम नोटबुक में भी करने जा रहे हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया गया है कि रोड AC इज शॉर्टर। क्या क्या बोल रहे हैं कि रोड AC जो है, कौन सा वाला, ये वाला रोड छोटा है। क्यों, देखो यहाँ पर बाय द प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल AB + BC इज ग्रेटर देन AC। क्या बोल रहे हैं कि जो ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी के हिसाब से, ठीक है, ये जो हमारा AB है ये वाला रास्ता प्लस BC ये वाला रास्ता, AB + BC, ये दोनों रास्ते को जब हम प्लस करेंगे तो ये बड़ा रहेगा साइड AC से, ये वाले रास्ते से, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की, कभी भी जो सबसे बड़ा वाला साइड रहता है उससे बाकी की दो साइड को जब आप ऐड करोगे वो दोनों बड़े रहेंगे ऐड करने के बाद, ठीक है। तो इसके लिए क्या बोल रहे हैं, देयरफॉर AC इज लेस देन AB + BC। क्या बोल रहे हैं कि इसके लिए हमें ये मालूम पड़ा ट्राइंगल की प्रॉपर्टी के हिसाब से कि जो AC है, जो रास्ता सबसे बड़ा वाला है, वो छोटा है अगर AB + BC को हम उसके सामने ऐड करें तो, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से बस इतना ही आपको लिखना है। ओके, ये आपका फाइनल आंसर है यहाँ पर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ गया होगा। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको बोल रहे हैं द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ सम ट्राइंगल्स आर गिवन। क्या बोल रहे हैं, हमें कुछ ट्राइंगल के हमें लेंथ्स दिए गए हैं, जो उसके साइड के जो लेंथ है वो हमें दिए गए हैं। से व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल्स दे आर, हमें वो लेंथ को देखकर, जो साइड का लेंथ हमें दिया गया है उसको देखकर बताना है कि वो किस टाइप का ट्राइंगल है। हमने पीछे पढ़ा था ना, देखो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड इक्वल होते हैं उसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। देखो मैं आपको टेक्स्ट बुक में बताता हूं जो हमने किया था पिछले लेक्चर में। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड इक्वल होती है उसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है। तीनों साइड का मेजरमेंट इक्वल रहना चाहिए। उसके बाद ऐसा ट्राइंगल जिसके दो साइड इक्वल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। और ऐसा ट्राइंगल जिसके एक भी नो टू साइड्स, मतलब कोई भी दो साइड इक्वल नहीं रहते हैं, उसको हम बोलते हैं स्केलिन ट्राइंगल। क्लियर। अभी इसी की बेस पर हमें अपना टाइप ऑफ ट्राइंगल बताना है, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ओके, तो चलो चलते हैं नोटबुक की तरफ। अब देखो सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, यहां पर आपको है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। यहां पर कोई भी साइड आपको इक्वल दिख रही है क्या, कोई भी दो साइड इक्वल दिख रही है या 3 साइड, नहीं, सबका मेजरमेंट अलग अलग है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, नो टू साइड्स आर इक्वल, मतलब कोई भी दो साइड इक्वल नहीं है। तो मतलब अगर कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो वैसे ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, स्केलिन ट्राइंगल। तो आप यहां पर क्या लिखोगे कि जो हमारा ट्राइंगल है ये, देयरफॉर द ट्राइंगल इज स्केलिन ट्राइंगल। एन नहीं आएगा आपको यहां पर, इज आएगा आपको, इज अ स्केलिन ट्राइंगल। ओके, तो देखो स्केलिन ट्राइंगल क्यों है, क्योंकि इसकी कोई भी दो साइड इक्वल नहीं है। तो ऐसा ट्राइंगल जिसकी कोई भी तीनों साइड अगर इक्वल नहीं है, तीनों साइड अलग अलग है, तो उसको हम स्केलिन ट्राइंगल बोलते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो अभी आपको क्वेश्चन नंबर 2 पर क्या बोल रहे हैं, यहां पर हमें दिया गया है 3.4 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। यहां पर आप क्या देख रहे हो, दो साइड इक्वल है। देखो 3.4 3.4, ये दोनों साइड इक्वल है, मतलब ये किस टाइप का ट्राइंगल हुआ बताओ, ये हमारा हुआ आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर किसी भी ट्राइंगल के दो साइड इक्वल है तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, ठीक है। तो हम यहां पर लिख देते हैं, पहले हम क्या लिखेंगे कि यहां पर हम लिखेंगे कि जो हमारी दो साइड है वो इक्वल है। तो आप क्या लिखोगे यहां पर लिखेंगे टू साइड्स आर
इक्वल, ठीक है, दो साइड इसकी इक्वल है। तो इसके लिए हम बोलेंगे यहां पर therefore the triangle is an isosceles ट्राइंगल, ठीक है। दो साइड अगर इक्वल है किसी भी ट्राइंगल की, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। तो यहां पर हमारी दो साइड इक्वल थी, इसके लिए हमने लिखा कि ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो आपको क्या दिया गया है, 4.3 सेंटीमीटर, 4.3 सेंटीमीटर, 4.3 सेंटीमीटर, ये हमें तीन साइड का मेजरमेंट दिया गया है। तो अगर आप देखोगे तीनों साइड का मेजरमेंट क्या है, सेम है, मतलब तीनों साइड इक्वल है, एक दूसरे के इक्वल है। तो मतलब क्या हुआ, कौन से टाइप का ट्राइंगल हुआ, अगर तीनों साइड सेम होती है तो मैंने आपको बताया था इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर तीनों साइड सेम है तो वो होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आप यहां पर क्या लिख दोगे, यहां पर आप लिखोगे कि ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। आप क्या लिखोगे, ऑल द थ्री sides are equal, ठीक है। तो इसके लिए यहां पर आप लिखोगे therefore the triangle is an equilateral triangle, ठीक है। ट्राइंगल इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, क्योंकि इसको तीनों साइड इक्वल है, इसके लिए इक्विलेटरल ट्राइंगल। दो साइड अगर इक्वल रहते, एक साइड अगर अलग रहता तो आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर तीनों साइड अलग है, कोई भी साइड इक्वल नहीं है, तो स्केलिन ट्राइंगल, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया गया है, यहां पर है 3.7 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो यहां पर देखो हमें तीन साइड का मेजरमेंट दिया गया है, तीनों साइड का मेजरमेंट क्या है, अलग है। देखो कोई भी सेम है क्या, 3.7, 3.4, 4, तीनों अलग है, कोई भी सेम नहीं है। मतलब ये क्या हो गया है हमारा, कौन सा ट्राइंगल, अगर एक भी साइड सेम नहीं हो तो स्केलिन ट्राइंगल। हमने पढ़ा है ना, कोई भी साइड इक्वल नहीं है, अगर सब साइड का मेजरमेंट अलग है तो स्केलिन ट्राइंगल। तो आप यहां पर लिखोगे कि नो टू साइड्स आर इक्वल। हम लिखेंगे यहां पर नो टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है। आप लिखोगे therefore the triangle is a scalene triangle, is a scalene ट्राइंगल, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहां पर हमारा कंप्लीट हो गया, जो हमें टाइप ऑफ ट्राइंगल साइड को देख के बताना था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बोल रहे हैं, यहां पर आपको बोल रहे हैं द लेंथ्स ऑफ 3 सेगमेंट्स आर गिवन फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ ट्राइंगल। क्या बोल रहे हैं कि हमें यहां पर 3 सेगमेंट के लेंथ दिए गए हैं एक ट्राइंगल को बनाने के लिए। से वेदर अ ट्राइंगल विद दीज साइड्स कैन बी ड्रॉन। आपको बताना है कि ये साइड के साथ क्या ट्राइंगल ड्रॉ किया जा सकता है। गिव योर रीजन फॉर योर आंसर। क्या बोल रहे हैं कि अपना रीजन आपको देना है आंसर के लिए, ठीक है, कि जो ट्राइंगल ड्रॉ किया जा सकता है, हाँ या ना। अगर हाँ तो क्यों ड्रॉ किया जा सकता है, ना तो क्यों ड्रॉ किया नहीं जा सकता है। सबसे पहला कौन सा है, देखो आपको 17 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। हमें ये तीन साइड दी गई है ट्राइंगल की। अब ये साइड के मेजरमेंट से क्या हम ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं, वो हमें बताना है। तो देखो एक प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की, जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में देखा था, जिसमें अविनाश अपने घर से स्कूल जा रहा था,
कि कौन सा वो रास्ता पकड़ेगा तो जल्दी जाएगा। तो देखो हमने क्या उसमें सीखा था कि ट्राइंगल का जो सबसे बड़ा साइड होता है, अगर हम उसको अलग करें और बाकी दो साइड को अगर हम ऐड करें, तो जो दो साइड को हम ऐड करेंगे वो हमेशा बड़े वाले साइड से बड़ा उसका आंसर आएगा। तो उसी प्रॉपर्टी के हिसाब से हम यहां पर देखेंगे ट्राइंगल ड्रॉ हो सकता है नहीं, उसी प्रॉपर्टी का यूज करके। ओके, सबसे पहले देखो आपको क्या दिया गया यहां पर, हम यहां पर लिखेंगे लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड। अब देखो 17 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। इसमें से हम सबसे बड़े साइड को पहले अलग करेंगे। तो लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, देखो इसमें से सबसे बड़ी साइड कौन सी है, 17 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहां पर लिख देंगे 17 सेंटीमीटर। उसके बाद हम क्या करेंगे, सम ऑफ द लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स। बाकी के जो सबसे बड़े वाले साइड को हमने अलग कर दिया, अब बाकी के जो दो साइड बचे हैं उसको हम ऐड करते हैं। कौन सा बचा है, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे 7 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर करेंगे तो कितना आएगा आपका आंसर बताओ। 7 प्लस 8 कितना होता है, 15 होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 15 सेंटीमीटर। ओके, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 15 सेंटीमीटर। अब देखो आप यहां पर देखो, जब हमने ये दोनों छोटे साइड को जब हमने ऐड किया, क्या वो बड़े वाले साइड से बड़ा आया उसका आंसर। देखो ये 15 सेंटीमीटर है और सबसे बड़ा साइड 17 सेंटीमीटर था, नहीं आया, इससे छोटा आया। मतलब कि ट्राइंगल नहीं ड्रॉ किया जा सकता है। ट्राइंगल तभी ड्रॉ किया जा सकता है अगर ये जो दो छोटे साइड को हम ऐड करें उसका आंसर सबसे बड़े वाले साइड से ज्यादा रहेगा, तो ही ड्रॉ किया जा सकता है। तो आप कैसे लिखोगे कि बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल दिस ट्राइंगल कैन नॉट बी ड्रॉन। मतलब कि जो हमारे ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी होती है उसके हिसाब से हम ये ट्राइंगल नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए दो साइड का जो एडिशन करेंगे, सबसे छोटे दो साइड का एडिशन सबसे बड़े वाले ट्राइंगल के मेजरमेंट से ज्यादा रहना चाहिए। यहाँ पे छोटा है तो ट्राइंगल नहीं ड्रॉ हो सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 पर आपको क्या दिया गया है, यहां पर भी हमें दिया गया है मेजरमेंट अलग अलग साइड का क्या है, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अब हमें यहां पर बताना है कि ट्राइंगल ड्रॉ हो सकते हैं या नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से सबसे बड़े वाले साइड को अलग करेंगे। तो देखो लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, कौन सा सबसे बड़ा साइड है, 17, 24, 25 में 25 सबसे बड़ा है, तो इसको हम अलग कर देते हैं 25 सेंटीमीटर। अब बाकी के जो दो साइड छोटे बचे हैं उसको ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद वो इससे बड़ा आएगा तभी ट्राइंगल ड्रॉ हो सकता है। तो कौन से छोटे बचे हैं, 7 प्लस 24। तो हम ये 7 और 24 को ऐड करते हैं, तो 7 प्लस 24 इक्वल्स टू क्या आएगा आंसर बताओ। 7 अगर आप 24 में 7 को ऐड करोगे या 7 में 24 को ऐड करोगे, क्या आंसर आपका आएगा, 31। ठीक है, तो यहां पर हमारा आंसर आएगा 31 सेंटीमीटर। तो क्या ये इससे बड़ा आया है लॉन्गेस्ट साइड से, हाँ देखो ये 31 है, 25 है, इससे बड़ा आया है, तो मतलब कि हम ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें आप क्या लिखोगे, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल दिस ट्राइंगल कैन बी ड्रॉन। ये थोड़ा सा आप याद कर लेना, ठीक है, बाकी सब में आपको यही लिखना रहेगा। और आगे तो दिस ट्राइंगल कैन बी ड्रॉन, कैन नॉट बी ड्रॉन, वो आपको लिखना है ये साइड के हिसाब से। साइड अगर इससे बड़ा आया लॉन्गेस्ट साइड से तो कैन बी ड्रॉन, अगर साइड ये है जो है ये अगर इससे छोटा आया तो कैन नॉट बी ड्रॉन, मतलब नहीं ड्रॉ किया जा सकता है। क्लियर हो गया। ओके, तो चलते हैं हम यहां पर। देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ये आप लिखोगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये मैं लिखना भूल गया था, यहां पर आप इसको डाल दो फर्स्ट। ये एक चीज थोड़ा सा आप मेंशन कर देना तो और अच्छे से आपको मार्क्स मिलेंगे। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है। तो जब भी हमें आंसर आया कि हमारा ये जो साइड है दोनों का एडिशन इससे छोटा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लिखने वाले हैं कि हमारा जो ये 15 सेंटीमीटर है ये छोटा है 17 सेंटीमीटर से। ओके, इससे ये छोटा है। तो ये आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे। कैसे आपको मालूम पड़ा, ये हमें मालूम पड़ा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, ये लिख देना। इसी तरीके से आप सेकंड में भी लिख दो, सेकंड में भी हम वही लिख देते हैं सेम। ये हमारा है फर्स्ट, ये है हमारा सेकंड। तो हमें जो आंसर मिला ये हमारा जो 31 सेंटीमीटर है, ये जो 31 सेंटीमीटर है
ये बड़ा आया है 25 सेंटीमीटर से। ये हमें कहाँ से मालूम पड़ा? हमें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से मालूम पड़ा, ये दोनों से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद आपका आंसर पूरा कंप्लीट एकदम हो जाएगा, आपको मार्क्स फुल मिलेंगे। आई होप आप अच्छे से समझ रहे हो कैसे आपको करना है। ओके, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ पर देखो आपको क्या दिया गया है। सबसे पहले आपको दिया है 9 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। ओके, तो हम इसको पहले डाल देते हैं फर्स्ट। ये हमारा है फर्स्ट वाला, ये है सेकंड वाला। ठीक है, अब देखो हम सबसे पहले इसमें से जो सबसे बड़ी साइड है उसको अलग करेंगे। तो कौन सी? देखो लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, सबसे बड़ी साइड इसमें से कौन सी है बताओ? 9, 6, 16 में से 16 सबसे बड़ी है, तो हम इसको अलग कर देते हैं 16 सेंटीमीटर। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, बाकी की जो बची हुई साइड है, दो छोटी साइड, उसको हम ऐड करेंगे। तो सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ अदर टू साइड्स, कौन सी बची हुई है? 16 तो हमने निकाल दिया सबसे बड़ी, 9 और 6 बची है। तो हम यहाँ पर 9 + 6 करते हैं इक्वल्स टू 9 + 6 क्या होता है बताओ? 15 होता है। वेरी गुड। अब देखो हम यहाँ पर लिखते हैं 15 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पर जो आपका आंसर आया है, ये क्या इससे बड़ा है? नहीं, इससे छोटा है। ये 15 आया हमारा आंसर, और सबसे बड़ी साइड 16 सेंटीमीटर थी, मतलब कि ये तो छोटा आ गया इससे, मतलब ट्राइंगल ड्रॉ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम एक बार लिख देते हैं कि जो हमें मिला है 15 सेंटीमीटर, ये छोटा है किससे? 16 सेंटीमीटर से, जो हमारा लॉन्गेस्ट साइड है। तो ये हमें कहाँ से मिला है? यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, हमें मिला है ये फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ये हमें फर्स्ट और सेकंड से ये मिला है। तो ये हमें मालूम पड़ गया कि ट्राइंगल नहीं ड्रॉ हो सकता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल दिस ट्राइंगल कैन नॉट बी ड्रॉन। मतलब कि जो हमारी प्रॉपर्टी है लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, उसके हिसाब से ये ट्राइंगल ड्रॉ नहीं किया जा सकता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पर देखो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें आपको क्या दिया गया है? यहाँ पर है 8.4 सेंटीमीटर, 16.4 सेंटीमीटर, 4.9 सेंटीमीटर। हमें तीनों साइड का मेजरमेंट दिया गया है। अब चेक करते हैं क्या ट्राइंगल ड्रॉ हो सकता है या नहीं। तो हम पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम सबसे बड़ी साइड को अलग कर देंगे। तो लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, तो लॉन्गेस्ट साइड की लेंथ क्या है? देखो 8.4, 16.4, 4.9। इसमें से सबसे बड़ी साइड कौन सी है? 16.4। तो इसको हम अलग लिखते हैं 16.4 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे? सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ अदर टू साइड्स। अब जो बची हुई दो साइड है, जो बची हुई दो छोटी साइड है, उसको हम ऐड करते हैं। ऐड करके देखते हैं क्या वो इससे बड़ा आता है तो ट्राइंगल ड्रॉ हो सकता है, और अगर वो इससे छोटा आया तो ट्राइंगल ड्रॉ नहीं हो सकता है। तो चलो कौन सी साइड बची है? 8.4, 4.9। तो ऐड करते हैं 8.4 + 4.9। इन दोनों को ऐड करके हमें क्या मिलेगा आंसर? देखते हैं। 8.4 + 4.9 क्या होगा? आप ऐड करके देखो 13.3 सेंटीमीटर होता है। देखो अगर आपको कोई डाउट है तो मैं आपको साइड में ऐड करके दिखा देता हूँ, आपको अच्छे से समझेगा। यहाँ पर देखो 8.4 प्लस क्या है? 4.9। 4 + 9 क्या होता है? 13। तो 13 के 3 यहाँ पर, 1 कैरी ओवर। 8 + 4 क्या होता है? 12 + 1 ये क्या हो जाएगा? 13। लेकिन देखो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट देखो ये पहले डालना पड़ेगा, उसके बाद इसको ऐड करेंगे, फिर +1 13 हो जाएगा। तो क्या हो गया? 13.3। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि हमें ऐड करके जो आंसर मिला है वो है 13.3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 13, देखो जो हमारा आंसर आया है 13.3 सेंटीमीटर, क्या वो सबसे बड़ी साइड से छोटा है या बड़ा है? इससे छोटा है, मतलब ट्राइंगल ड्रॉ नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि जो हमारा 13.3 सेंटीमीटर है, ये छोटा है किससे? 16.4 सेंटीमीटर से, जो सबसे बड़ा साइड है। ओके, ये हमें मिला कहाँ से? इसको हम पहले डाल देते हैं, ये हमारा फर्स्ट, ये सेकंड। तो हमें ये मिला है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, तो अब हम फाइनल आंसर लिखेंगे अपना कि बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल दिस ट्राइंगल कैन नॉट बी ड्रॉन।
मतलब कि जो प्रॉपर्टी है लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, उसके हिसाब से ट्राइंगल ड्रॉ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो बाकी के जो दो छोटे साइड है उनको ऐड करके जो आंसर आया है वो बड़े साइड से छोटा है। अगर यही ये साइड जो हमारा ये ऐड करके आया, ये अगर इससे बड़ा रहता तो ट्राइंगल ड्रॉ हो सकता था। क्लियर हो गया क्यों नहीं ड्रॉ हो सकता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से सबसे बड़े साइड को अलग करते हैं। तो लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, इसमें से सबसे बड़ी साइड कौन सी है, 25 सेंटीमीटर। देखो 15, 20, 25 में बड़ी कौन सी है, 25। तो इसको हम अलग करते हैं, 25 सेंटीमीटर। अब सम ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स, अब हमें क्या करना है, जो बची हुई दो साइड है उसको हमें ऐड करना है। तो बची हुई साइड कौन सी है, 15 और 20। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 15 प्लस 20। तो इसको ऐड करके हमारा आंसर क्या आएगा, 15 प्लस 20 क्या होता है बताओ, 35 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 15 प्लस 20 हुआ 35 सेंटीमीटर। तो ये क्या इससे बड़ा है या छोटा है, बड़ा है। ठीक है, मतलब ट्राइंगल ड्रॉ हो सकता है। ओके, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, पहले हम इसको एक काम करते हैं, फर्स्ट और सेकंड डाल देते हैं, फर्स्ट सेकंड, ये हमारा फर्स्ट वाला सेकंड वाला। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो हमारा आंसर आया 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर ये बड़ा है हमारे लॉन्गेस्ट साइड से 25 सेंटीमीटर से, ये हमें पता चल गया है। तो ये हमें कहाँ से मालूम पड़ा है, फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से। तो हम यहाँ पर डाल देंगे कि हमें मालूम पड़ा है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से। ओके क्लियर। तो आप फाइनल आंसर कैसे लिख दोगे, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल दिस ट्राइंगल कैन बी ड्रॉन। क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। क्या देखो यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़े वाले साइड को अलग करेंगे। तो लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है सबसे बड़ी इसमें, 12, 12, 16 में 16 सबसे बड़ी है। तो इसको हम अलग करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 16 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद जो बचे हुए दो साइड है उसको ऐड करेंगे। तो सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ अदर टू साइड्स, बचे हुए दो साइड कौन सी है, 12, 12। तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे 12 प्लस 12 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आंसर हमारा, 12 प्लस 12 क्या होता है, 24। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 24 सेंटीमीटर। अब बताओ जो आपने ऐड करके आंसर लाया क्या इससे बड़ा है या छोटा है, बड़ा है, मतलब ट्राइंगल ड्रॉ हो सकता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये जो हमारा 24 सेंटीमीटर जो आंसर आया है ये बड़ा है जो 16 सेंटीमीटर लॉन्गेस्ट साइड जो है उससे। ये हमें कहाँ से मालूम पड़ा है, फ्रॉम 1 and 2। यहाँ पे हम डाल देंगे कि हमारा ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो हम यहाँ डालेंगे, हमें यह मालूम पड़ा है फ्रॉम 1 and 2। ओके, अब हम फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल दिस ट्राइंगल कैन बी ड्रॉन। क्यों, क्योंकि देखो हमारा जो एडिशन आया है 24 सेंटीमीटर वो लॉन्गेस्ट साइड से बड़ा है, तो ट्राइंगल ड्रॉ हो सकता है। क्लियर हो गया। ये था आपका प्रैक्टिस सेट 36। आई होप आपको अच्छे से समझ गया होगा, आप अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स आए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।